Hello बच्चों, let's see the question. The question is, heat is supplied to a certain homogeneous sample of matter at a uniform rate. इस टेम्परेचर और टाइम का जो है ग्राफ गिवन है हमें, तो इसके क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं वो बताना है. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इज ग्रेटर इन सॉलिड देन इन लिक्विड स्टेट. ओके, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं. ये तो है Q इक्वल्स टू हीट इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, जहाँ पे एम मास है. मास जो है वो सेम है. एस क्या है? स्पेसिफिक हीट है इन द सॉलिड स्टेट, ये क्यू एस है. डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस. लिक्विड स्टेट के लिए लिखते हैं क्यू एल इक्वल्स टू एम सेम है. स्पेसिफिक हीट एस एल है, ये एस एस है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस एल है. डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज जो है वो सेम ही है. देख सकते हो ग्राफ से दिख रहा है, ये और ये जो है ये और ये इक्वल है, तो डेल्टा टी तो सेम हो गया. ये क्यू एस अपॉन ये देखते हैं हम. ग्राफ से हमें क्या दिख रहा है कि हम हीट को तो यूनिफॉर्म रेट से सप्लाई कर रहे हैं, मतलब 1 सेकेंड में हम लेट से क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दे रहे हैं. तो जो टाइम है, यहाँ पे ये टाइम इतना लग रहा है, यहाँ पे ये टाइम इतना लग रहा है. तो इतनी देर में जो हीट सप्लाइड हुई है T1 टाइम में, और ये T2 टाइम है. T2 टाइम जो है वो T1 से बड़ा है. T2 टाइम में जो हीट सप्लाई होगी वो T1 टाइम में जो हीट सप्लाई होगी उससे ज्यादा होगी. तो जो क्यू एल है उसकी वैल्यू क्यू ज्यादा है क्यू एस से. अगर क्यू एल ज्यादा है, मास तो सेम है, तो इसका मतलब एस एल जो है वो भी एस एस से ज्यादा है. मतलब लिक्विड स्टेट में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ग्रेटर है, तो ये गलत हो गया. सेकंड ऑप्शन क्या है? ये सही हो गया. जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ग्रेटर है इन लिक्विड देन इन सॉलिड स्टेट. ओके, अब हम इसके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का रिलेशन देखते हैं. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखते हैं सबसे पहले. एम अमाउंट ऑफ सॉलिड जो है वो मेल्ट कर गया, एल एच. तो ये हमें हीट सप्लाई करनी पड़ी है, क्यू फ्यूजन है. और क्यू वेपोराइजेशन क्या हो गया? क्यू वेपोराइजेशन इज एम ही अमाउंट है इनटू एल वी. क्यू एफ और क्यू वी हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो क्यू एफ और क्यू वी है वो दोनों सेम है. कैसे? इतने ही टाइम तक हीट सप्लाई की हमने और इतने ही टाइम तक, और यूनिफॉर्म रेट से सप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो गई? इक्वल हो गई है. क्यू एफ इक्वल्स टू क्यू वी, एम और एम तो सेम है, तो एल एच और एल वी भी सेम हो गए. तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए हैं. तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो ओनली करेक्ट आंसर है. आई होप यू गॉट इट. बेस्ट ऑफ लक.